नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के आज तक के इतिहास के सबसे बड़े खुलासे के एपिसोड नंबर 7 में मैं हाजिर हूं भक्सी जी के साथ। और भक्सी जी आज आपको फिर बताएंगे कुछ और बड़े सबूतों के साथ, कुछ ऐसे खुलासे जिन्हें सुन करके आप हैरान हो जाएंगे। हम आपको ये सीरीज लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन शर्त हमारी आपके साथ यही है कि अगर आप ये सीरीज को और आगे देखना चाहते हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप पहला काम ये कर लीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल को मजबूती मिले। दूसरा, इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए ताकि जो दूसरे लोग अपनी जिंदगियों के दाव लगाते हैं, इसी तरह के लोग उनको बहकाते हैं, उनकी जिंदगियों को बचाया जा सके। ये एक हमारा मकसद है। सीरीज को चलाने का मकसद भी हमारा ये है कि जिस तरह से तथाकथित कुछ बड़े लीडर, तथाकथित बोल रहा हूँ, तथाकथित कुछ बड़े लीडर लोगों को बहका करके उन्हें दिशा भ्रमित करते हैं, उन्हें एक अच्छे मुकाम से हटा देते हैं, उन्हें गलत लालच देते हैं, उनकी पोल को खोला जा सके और उन लोगों की जिंदगी को बचाया जा सके। इसमें आपको हमारी मदद करनी है और मदद करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर करना है। आज एक बार फिर भक्सी जी की आगे की कहानी सुनते हैं, जैसा कि आप पहले से सुने आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भक्सी जी के साथ आज की वार्तालाप। तो इस तरह का एटीट्यूड रखे हुए कंपनियां, राइट? तो इन्होंने क्या किया, हमारे को कमिटमेंट किया 1 साल देंगे या 6 महीने डबल करके देंगे। आपको मालूम है क्या हुआ? जैसे आपके 2 बंदों को कहा है कि तुरंत आपको दे देते हैं, डाल देते हैं अभी एडवांस में। हमारे को भी बोला अभी एडवांस में, आज आप एमए का रेजिग्नेशन दिखाओ और अभी आपके अकाउंट और अकाउंट डिटेल्स दो, आपके अकाउंट में पहली किस्त आपके अकाउंट में अभी चली जाएगी। और इन्होंने क्या किया, इधर हमने एमए का रेजिग्नेशन दिखाया, उधर उन्होंने अकाउंट में हमारी पहली किस्त डाल दी उन्होंने तुरंत। और जब दूसरा महीना आया, दूसरे महीने पे वो दिन निकल गया जब डाली थी उनको। दूसरा दिन होने का डिले हो गया होगा, 1 दिन 2 दिन निकल गए। तीसरे दिन हमने फोन मारा, सर वो एमजी जो आपने डालना था मिनिमम, हमारा तो किचन उसी पे चलता है, हम तो वहां पर 0 करके आ गए हैं। भाई एक बात बताओ दरबारा, हम किसी सीईओ के शब्दों पर आप बोल रहे हो आपकी 300-400 की टीम है। आपको मालूम है मैं कितनी टीम छोड़ के आया हूँ? कुछ सोच सकते हो? आपकी तो बहुत बड़ी टीम होगी। जैसी बात छोड़िए, मेरे रशिया में, मेरे ऑस्ट्रेलिया में मेरी 15% लेके ऑस्ट्रेलिया में, मेरा कनाडा में 9% लेके, मेरी यूके में लेके, मेरे को रशिया से 6 साल से पैसे आ रहे हैं। एवरेज दिखाऊं मैं, जिस महीने छोड़ी 2 महीने बाद तक पैसे आते रहे रशिया से, वो भी दिखा दूंगा, प्रूफ है मेरे पास। गौरव की कंपनी को गाली दे रहे हो, रसिया से बैठे बैठे घर में पैसे ले रहे हो। अरे यार हद हो गई। बड़ा खुलासा, क्या बात कही है आपने। दूसरे देशों से भी घर बैठे आपको पैसे आ रहे थे और आप फिर भी गौरव की कंपनी कह के उनको गाली दे रहे थे और आप चले गए ओके में। और ओके वाले ने पहले महीने तो आपको तुरंत पैसा दिया क्योंकि आप रिजाइन करके आ रहे थे। रिजाइनिंग लेटर दिखाओ, तुरंत पैसा पाओ। लेकिन अगले महीने क्या हुआ? अगले महीने की कहानी आपको रुला गई और इसीलिए आपने वेस्टीज में अपनी सेटिंग लगा ली। चलिए बताइए आगे की कहानी। बड़ी बड़ी अजीब है, ध्यान से सुनो दोस्तों। और मेरे को रशिया से रॉयल्टी 6 साल से रॉयल्टी ले रहा था मैं रशिया से, और वो काउंट ही नहीं की उन्होंने हमारी अपलाइन के करके, क्योंकि रशियन लेग से हम ईडीसी हो रहे थे और हमारे को ईडीसी रोकना चाहते थे, पर पैसा दिए जा रहे थे रशियन लेग का। तो हमें रशिया से भी पैसा आ रहा था। मैं रशिया का पैसा छोड़ दिया, रशिया की टीम छोड़ दी, ऑस्ट्रेलिया की टीम छोड़ दी, यूके की टीम छोड़ दी, सिंगापुर की टीम छोड़ दी, कनाडा की टीम छोड़ दी, इंडिया की पूरी टीम छोड़ दी, पूरी मुट्ठी भर लोग लेके आया। क्योंकि मैं आपने बंदर की स्टोरी सुनी होगी, बंदर कैसे पकड़ते हैं। मुट्ठी भर लोग लेके आए, आपने पूरी टीम छोड़ दी। अरे भैया आपने छोड़ी नहीं, आपके साथ कोई आया नहीं। यही तो खेल है सारा। आपके शब्दों का जो तोल और मोल है ना, इसी की मैं पोल खोल रहा हूं कि आप बोल क्या रहे हैं। आप पहले क्या बोलते थे? पैसे नहीं आते, पैसे नहीं आते। अभी आप कहानियां सुना रहे हैं लगातार 2-3 वीडियो में,
35 देशों में घूम लिए, बड़ा घर ले लिया, बड़ी गाड़ी ले ली, 60 लाख रुपए की आपकी साल की रिटर्न जाती थी, आप उसको भी दिखा रहे हैं। रसिया से भी पैसा आता था, ऑस्ट्रेलिया से भी पैसा आता था, पैसा ही पैसा था, सब कुछ आप ही के पास आता था। और कह रहे थे आप पैसे नहीं आते, पैसे नहीं आते। फिर कहते हैं कि नहीं नहीं, मेरे को तो आता था, मेरी टीम को नहीं आता था। भाई कौन सी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, कौन सी डायरेक्ट सेलिंग ऐसी है जिसमें टीम को पैसा आता नहीं, ऊपर पैसा आता है, या ऊपर नहीं आता है नीचे ही आता है? अरे नीचे वाले काम करें, उनको पैसा आएगा, उनके काम का आपको पैसा आएगा, काम होगा तभी तो पैसा आएगा। खैर छोड़िए, उन कहानियों में हम नहीं जाते, लेकिन आप जरा बताइए कि फिर ओके में आपके साथ क्या हुआ? हाँ, नट्स रख दिया। हाँ, नट्स रख दिया। आपको पता है बहुत लोग जिंदगी भर एक नौकरी पकड़े रहते हैं, वो शीशी को छोड़ने को तैयार ही नहीं है, नट छोड़ने को तैयार ही नहीं है। वो जिंदगी भर पिंजरों में गुजार देते हैं, फंसे हुए गुजार देते हैं, फ्रीडम कभी मिल नहीं पाती, पर वो नट्स छोड़ने को तैयार नहीं है। इसी तरह बहुत सारे एनबीए के टाइम क्यों नहीं आज तक निकल पाए? नट्स पकड़े हुए, नट्स। और जो नट्स वाले हैं वो नट्स पे ध्यान नहीं देते। दरबारा जी, मैंने नट्स पे ध्यान ही नहीं दिया, किनारे के बारिल ने पहले कर दिया था, मेरे से गलती होगी, पहले कर देना चाहिए था। मेरे पास इतना विजन था, और 2015 के बाद मेरे को दिखना शुरू हुआ, जो उनको 2012 पे दिख गया। राइट, आज उनकी लाइफस्टाइल मैं देखता हूँ तो मेरे पैरों से जमीन खिसक जाती है। मैं उनका जब घर गया भाई, मैं तो पैरों से जमीन ही खिसक गई मेरी। उनकी मैंने जो गाड़ियां देखी, मेरे तो पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। मैंने जो उनका जलवा देखा, मेरे तो पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक। मैंने कहा मैं कहाँ पे हूँ? मैं उनसे 3 गुना बिजनेस ज्यादा दे रहा हूँ, वो मेरे से कम बिजनेस दे रहे हैं, और मेरे से 10 गुना बड़ी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, 10 गुना बड़ी, 10 टाइम्स बड़ी। उनका सिंगल मंथ का चेक आता है 61 लाख का, 61 लाख का। उनका एवरेज चेक है 45 लाख रुपए मंथ, 45 लाख रुपए महीने का। हमारा महीने का चेक 4.5 लाख का नहीं आता था। जीआईपी मिला के हमारे को 4 लाख 5 लाख रुपए जीआईपी मिला के आते थे। पर मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि ओके ने क्या किया, हमारे को वादा किया, दूसरे महीने 15 दिन लेट डाली एफडी, दूसरी एफडी 15 दिन डिले करी। मंथ जो उन्होंने हमें 15 तारीख को बोला था, 30 तारीख को डाली उन्होंने दूसरे नवंबर की। 15 दिन हमने कैसे गुजारा किया, कैसे ट्रेवल किया, आपको बता नहीं सकता। राइट, क्योंकि मेरे तो फिक्स खर्चे हैं। लाख रुपए मैं बैंक की इंस्टॉलमेंट पे डालता हूँ, लाख रुपए में किचन चल रही थी मेरी। खैर मैं बिल्ड भी नहीं कर रहा था एमबीए में, मैं तो पैसिव इनकम कमा रहा था, पर कम से कम किचन तो चल रही थी ना। पर अब ट्रैवल कैसे करूं? अगर एक जगह जाऊं 10,000 रुपए का, तो एक साइड का लखनऊ जाता हूं तो एक साइड का डीजल मेरा 10,000 का पड़ता है, फिर वापसी का 10,000 का डीजल पड़ता है, तो कितने ट्रैवल कर पाऊंगा? सही बात। तो पैसा चाहिए उसके लिए, तो पैसा आप डाल ही नहीं रहे हो। 15 दिन डिले किया, तीसरे महीने 1 महीना यानी 1 महीने बाद दिया, यानी 2 महीने बाद दिया तीसरा, और चौथे के बाद दिया उन्होंने पैसा। जो हमें डबल करके 6 महीने बोला था, 3 महीने पैसे दिए सिर्फ बंदे ने। और हम 3 बंदे लेके आए थे, 2 एमराल्ड लेके आए थे मोगा से, और 1 सफायर लेके आए थे रुड़की से। वीर सावरकर को फंसवाया था आपने। अब ये सारी चीजें आपको हाथ जोड़ रहा हूँ, आपके पास तक ही रहनी है। ठीक, राइट, या तो दफन होंगी या हम यूज करेंगे, बिल्कुल। और ये आपके पास तक ही रहनी है। वीर सावरकर का 1 महीना डाला, दूसरे महीने से डाला ही नहीं। आपके बंदे झांसे में आ जाएंगे ना, बस जिस महीने वो रिजाइन करके दिखाएंगे उसी महीने पैसा पड़ेगा, अगले महीने से टापते रह जाएंगे। जब हम चले गए तो रावत जी के साथ उसने अलग डील कर ली। रुको, नई बात आपने बता दी कि रावत जी के साथ उसने यानी डीके सारन ने अलग डील कर ली। यानी आप 3 गए थे, उनका भरोसा लेकर के आपको समय से पैसा नहीं दिया, एक आदमी को तोड़ लिया आपकी टीम से, उनको वहीं रख लिया और आपको बाहर निकाल दिया। कैसे निकाला वो तो आप बताएंगे, लेकिन ये बात स्पष्ट हो गई है कि आपको गुमराह किया गया। इतनी अच्छी टीम एमवे में जो आपकी बनी हुई थी, बहुत सारे पैसे आपको आ रहे थे जैसा कि आपने बताया, उसको खंडित करवा दिया, आपको उधर शिफ्ट करा लिया ओके वालों ने। और जैसे ही आप गए, पहले महीने आपको बढ़िया पैसा दिया, दूसरे महीने डिले करके दिया, और अब आगे आगे आपका पैसा बंद कर दिया। आपकी टीम को
वो कहते नहीं कि फूट डालो राज करो वाली स्थिति में तीनों में से तीनों को लड़ा दिया, भिड़ा दिया, अलग अलग कर दिया और आप अपनी टीम को भी तोड़वा करके वापस आए हैं। आगे की कहानी तो आप बताएंगे, लेकिन मैं उन लोगों के लिए ये कह रहा हूं कि दोस्तों जो इनके साथ हुआ है वो आपके साथ भी होगा। ऐसी बात की श्योरिटी अब दे दी है भक्ति जी ने, और ऐसे ही होता है सभी के साथ। हम तो पहले भी कहते आ रहे थे, पहले भी हमने कहा हमारे साथ भी हुआ, आपके साथ भी हुआ, औरों के साथ भी होगा, ये होता रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अब ये जो लोग काम कर रहे हैं, जो अभी वार्तालाप चल रही है, कुछ और लोगों को बहकाने का काम चल रहा है, इनके साथ ऐसा नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? नई कंपनी में जहां ये गए हैं वो भी ऐसा नहीं करेगा, इसकी क्या गारंटी है? और सवाल ये है कि हो या ना हो, कोई धोखा दे या ना दे, सवाल यह है कि क्या बिना काम किए कोई पैसा देगा? और अगर काम करने से ही पैसा आता है तो कंपनी ये हो वो हो या कोई और, जहां काम करेंगे वहीं पैसा आएगा। तो अब आगे की कहानी फिर सुनते रहिए। मैं तो थोड़ा सा बीच में आ जाता हूं, मेरे मन में बातें अंदर बड़ी उबाल लेती हैं, तो आपसे बात रखता हूं। मैं आना नहीं चाहता आपके इस टॉकिंग के बीच में, ताकि आपका वो जो तार है वो टूट ना जाए, लेकिन फिर भी मेरा मन करता है तो मैं कहता हूं। तो अभी आप सुनिए, भक्ति जी को सुनते रहिए आप। अच्छा, कि ये जो दो जने गए हैं, तिवारी जी और बख्शी जी, इनकी पूरी लेग आपके नीचे डालूंगा, और जो टीमें मेरे पास आएंगी वो सारी आपके नीचे डालूंगा, और उनकी एलओएस भी आपको दूंगा, उनको फोन भी आप करो, और उनके जो लोगों को लेके आओगे उनको एमजी की भी गारंटियां दे दो। ये सब बोलने की बातें हैं, मिल जाएगा, मेरा नाम मिटा देना। तो इसका मैं मतलब आपके पैरों, आपकी टांगों के नीचे से निकल जाऊंगा। दरबारा जी उसने 2 महीने के बाद दे दिए पैसे। तो अगर तो मतलब रावत जी को भी नहीं दे रहे होंगे पैसे वो? अब दे देना, अब जब हम निकल गए, अब तो उसकी मजबूरी आ गई। अच्छा, तो अब तो फंस गया वो बंदा कि रावत जी भी चलेगा फिर क्या होगा। अच्छा, अभी भी रावत जी को कितने महीने देगा भगवान मालिक है। बड़ा बुरा हुआ। मैं वही तो बोल रहा हूँ, फंसे हुए हैं वो रावत जी। असल में क्या हुआ, रावत जी ने चेक दे दिया था। अब सच्चाई सुनो, रावत जी ने बात कर ली थी पीयूष गुर्रानी से, रावत जी ने बात कर ली थी ये लवप्रीत से, एक और बंदे से बात कर ली थी, और तीनों को उसने सहारन से पैसे डलवा दिए। तीनों को 1-1 महीने नहीं 2-2 महीने के एडवांस पैसे मिल गए, और बगैर रेजिग्नेशन के रावत जी ने दिलवा दिए। और उसने क्यों डाले थे? उसने कहा रावत जी मैं एमजी तब डालूंगा, ये 7-8 महीने पुरानी बात बता रहा हूँ, एमजी तब उनको डालूंगा, आप एक ब्लैंक चेक मुझे दो, अगर ये नहीं आएंगे तो आपके पैसों से काटूंगा। तो रावत जी ने एक ब्लैंक चेक उसको दिया हुआ, इसलिए फंसे पड़े हैं रावत जी। मेरा मन करता है कि मैं बोलूं, मैं बोलने के लिए अपने को रोकता हूं, पर क्या करूं, मैं भी मजबूर हूं। अरे भाई, जब पैसे डलवाए थे रावत जी ने उनके अकाउंट में कि वो आएंगे डाल दो, और उन्होंने चेक ले लिया, वो चेक भी मैंने दिखाया था और वो बात भी बताई थी। और रावत जी एंड भक्ति जी, आपको नहीं पता है, वो भी हमारे इस ऑपरेशन का हिस्सा था। उनको नहीं जाना था, लेकिन उन्होंने पैसे लेने थे और आपसे लिए और वो नहीं गए। ऐसे ही आप शिकार हो गए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे भी कुछ और लोग आपको शिकार बनाएंगे। लेकिन कहानी बड़ी मजेदार है, आपके मुंह से सुनने में बहुत मजा आ रहा है। आप ही सुनाइए, मैं चुप हो जाता हूं, बोलिए। ब्लैंक चेक दिया, ब्लैंक उसको सारन को दिया हुआ है कि आप इनके अकाउंट में एमजी डालो, ये काम करेंगे, रिजाइन भी करेंगे और काम भी करेंगे। पर पीयूष ने, लवप्रीत ने वो पैसे भी रख लिए और रिजाइन भी नहीं किया, करना ही नहीं था उनको। अच्छा, तो ये तो मेरे को पता ही नहीं है, आप बता रहे हो। ये सच्चाई है, सच्चाई है जो मैं बता रहा हूँ। उनके पास 2-2 महीने के एमजी आई पड़ी है। उन्होंने रेजिग्नेशन, हमारे को तो तब डाला, रेजिग्नेशन दिया, पर रावत जी ने उनको डलवा दिए। उन्होंने कहा मैं गारंटी लेता हूँ, तो उसने कहा गारंटी कुछ नहीं होती, अपना चेक दे दो मुझे। और रावत जी ने आंख बंद करके, क्योंकि नशे में ये कुछ भी कर देते हैं, नशे में कुछ भी कर देते हैं। हाँ, नशे में तो रहते हैं, नशे में रहते हैं आधे टाइम। हाँ नशे में तो रहते हैं, ये तो पता है मुझे, नशा तो रहता है इनका, वहां से हाँ, तो उसने क्या किया, नशे में चेक पकड़ा दिया। फिर उसने, मैं क्या बोलूं, अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मार दी।
और चेक दे दिया, तभी तो बोल रहा था आप चलो मैं आता हूँ पीछे, उसको निपटाने दे पैसे, कई लाख रुपए में फंसा हुआ है वो। अच्छा और ऊपर से वो उधर से कुमाऊं जा भी नहीं पा रहा है, उधर हल्द्वानी साइड बहुत लोगों के पर्सनल पैसे भी लिए हुए हैं रावत जी ने। हाँ ये तो मेरे को पता चला है, पर्सनल पैसे लिए हैं, हाँ ये तो पता चला है, कई लोग मिले मुझे बड़ा पैसा लिया हुआ है, उनकी मुसीबत आई पड़ी है, उधर के ट्रिप भी नहीं मारते। उन्होंने बिजनेस ही हरियाणा साइड बिल्ड करना शुरू कर दिया, यमुनानगर, जगाधरी, सहारनपुर, इस साइड आजकल बिल्ड कर रहे हैं हम, इसलिए वो कैसे बाहर नहीं आ पा रहे और तो लालच दे रहे हैं बाकियों को कि जिस तरह से बहुत दलदल में फंसे हुए हैं, बाकियों को भी फंसा दूं मैं उसमें जाकर। तो सर जब मुझे बुलाया था उन्होंने, यहाँ अनन्या में आए थे तो मुझे बुलाया तो उन्होंने बोला कि हमें पता नहीं झूठ बोला सच बोला, अब आप कह रहे हो दारू पी के बोलते रहते हैं, वो कह रहे मुझे 90 लाख रुपए मिले, वो ऐसा बोल रहे और रावत जी कह रहे 90 लाख, कह रहे तिवारी जी को कम मिल रहा था और मुझे और गुलशन सर को, बख्शी सर को पूरे पैसे मिल रहे थे। फिर उन्होंने क्या किया, हमने कहा तीनों को बराबर बांटो, तो कह रहे 90 लाख रुपए अपफ्रंट दिया है। अब मैं वही सोचा था कि उन्होंने तो एक बात दरबारा की 90 लाख पे मैं मर्सिडीज चला रहा होता इस समय, मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं कैसे मिल सकता है 90 लाख मैं रुपए। मर्सिडीज चला रहा होता, अभी BMW लेके घूम रहा होता और अट्रैक्ट कर रहा होता लोगों को। तो सब झूठ बोल रहे हैं, ये सब झूठ बोल रहे हैं इन्होंने। अब किसकी बातों पे आ रहे हो? शराबी की बातों पे? मेरी मजबूरी होगी अब अपनी डाउनलाइन मजबूरी इसलिए होगी, लोगों की और जिंदगियां तो ना बर्बाद हो, जो कर चुके हैं वो तो कर चुके हैं। जिस दिन मैं गया था उस दिन भी दारू पी रखी थी, मुझे लग रहा बड़ी स्मेल आ रही थी उस रूम से। हालत खराब है उनकी, हाँ भयंकर हालत है, लाले पड़े हुए, उनसे किस्तें नहीं निकल रही अपने जो उन्होंने वो लिया हुआ है टॉप फ्लोर का देहरादून में। अच्छा अच्छा, वो घर लिया पेंट हाउस। पेंट हाउस फंसे पड़े हैं, उसने उठा के चेक दे दिए, उधर भी, उधर हल्द्वानी में पैसा, अब फ्रेंड 90 लाख रुपए मिले होते, उनका वो पेंट हाउस जो है फ्री हो चुका होता। ये सही है तो। अच्छा तो पता नहीं क्या कहते, मैंने जमीनें भी खरीद ली हैं, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। क्या बात कर रहे हो दरबारा जी, कैसी बात कर रहे हो? वो हमें बस लाने। हमारे को 3 महीने तो दे नहीं पाया जी बंदा। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, अब कान बंद में कहाँ किस कीचड़ में घुसा दिया उन्होंने मेरे को उठा के, बोलता रहा भाई बंदा तो देख लो। एक तो मेरे को विश्वास पे मजबूर हो गया मैं रावत जी की, क्योंकि डाउनलाइन रहे और डायमंड एक बार खोल गए थे। तो मतलब सब झूठा बोला बस लाने के लिए, बस दरबारा तुम आ जाओ, इतना बोल भाई दो। वो क्योंकि भाई एक बंदा जब कीचड़ में धंसा होता है ना, उसको एक और सारा दिया और घुसाऊं, निकलेंगे तो इकट्ठे बाहर निकलेंगे, नहीं तो फंसे रहेंगे सारा, कुछ सेल बढ़ जाएगी, मजबूरी हो जाएगी उनका कीचड़ में रहकर कुछ सेल करनी, सारन से और डील कर लूंगा। उनको तो इस समय हालत खराब है उनकी। अच्छा और उनको भी जो डाउनलाइन मेरी, उनको भी कह रहे कि तुम रिजाइन बाद में करना, मैं तुम्हारा डलवाना शुरू कर दूंगा पैसा। ये पता नहीं क्या चल रहा है। 1 महीना डाल देंगे, अपना चेक दिया हुआ है सारन को, अच्छा ब्लैंक चेक, उसके आधार पर डलवा देंगे एक दो, तो कुछ लोग आ जाएंगे, फिर बाकियों को पकड़ पकड़ के लेके आएंगे वो। अच्छा तो ये जो है भाई, मैं आपको पूरी की पूरी, इतना बड़ा मैंने आपको बोला ना, वो देती है कंपनियां, एफसी देती हैं, पर देती है आपका जो वो बोलती है जी वो तो ले आओ। हाँ इनकम प्रूफ। ये तो दे दो। मैंने सबसे पहले आपसे क्या पूछा? इनकम मैंने प्रूफ। क्या पूछा, कितना पैसा आ रहा है? हाँ सही बात है। इनकम पूछी ना, हाँ। मैंने क्यों पूछी? क्योंकि मैं 1 रुपए का लॉस नहीं चाहता, और एक चीज की गारंटी देता हूँ, वो तो दिलाऊंगा ही दिलाऊंगा, और बहुत जल्दी तेजी। पर इस कंपनी में क्या है, वो सब जगह ओके में भी यही है, इस जगह भी है, डायमंड के नीचे वालों को 6 महीने में दिलवा दूंगा, डायमंड से नीचे वो 6 महीने से ज्यादा नहीं देते, पर मैं गारंटी है, अगर पिछली इनकम से आप ज्यादा नहीं पड़ोगे तब तक मैं आपकी जेब से भरूंगा, ये मेरा वादा है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है सर, बिल्कुल बिल्कुल मेरा वादा है, आप इसे लिखवा सकते हो, यू कैन टेक इट इन राइटिंग, इट इज गुरशरण सिंह बख्शी वादा। मैं शराब को नजदीक क्या, मैं उसके आसपास भी नहीं जाता, और मैं हमेशा होश में रहता हूँ। सर। इससे ना एक देखो, एक बड़ा एक परेशानी हो रही है बाय द वे। जैसे मैं मान लेता हूँ, चलो मैं रिज़ाइन कर देता हूँ सर, ठीक है, मैं रिज़ाइन करके इनकम प्रूफ दे देता हूँ, वो मुझे देने शुरू कर देंगे। लेकिन सर अगर ऐसा हो गया जैसा लाइफ ओके में हुआ है, तो एक हालत ख़राब हो जाएगी। मान लो 2-3 महीने बाद नहीं दिया उन्होंने, इन्होंने ये ओके में हो गया तो मेरी गारंटी नहीं मिलने वाली।
नहीं मैं लिख के देता हूँ आपको। ओके में नहीं, मैं तो जाना नहीं है मुझे वहाँ पे, वहाँ तो मुझे रहने को दीपक जी का मुझे साथ ही समझ में नहीं आता, पहले भी नहीं आ रहा था। वेस्टीज की तो मैं आपको लिख के देता हूँ। वो बंदा एक बार मुंह से निकाल और मैं मुंह से निकलवा कर आपको कमिट करवाऊंगा, तब रिजाइन करवाऊंगा। रिजाइन करवाऊंगा भी नहीं, अच्छा शायद रिजाइन भी ना करवाऊं, वर्ड आपके वर्ड पर ले लूंगा। ये बंदा टोटली डिफरेंट है, अच्छा उसका रिजाइन भी ना करवाऊं आपसे। ठीक है, हम सिर्फ टीम आपकी यहाँ पे पूछवाएंगे, रिजाइन भी हम ना करवाएं। और मैं आपको 6 महीने की गारंटी देता हूँ, जितनी इनकम आ रही है उससे ऊपर ही आपको दे पाऊंगा 6 महीने। और 6 महीने में उससे डबल इनकम पे ना नॉर्मल पहुंच गए, आप जो मर्जी मुझे बोलते ना, डबल इनकम पे विद इन 6 मंथ्स, कुछ भी डबल के आसपास इनकम पे वैसे ही आप पहुंचोगे, ये मेरा कमिटमेंट है। नहीं पहुंचोगे तो वो जो इनकम एमजी की है वो मेरी गारंटी है, वो मिलती नहीं आपको जो एमबी में आ रहा है उससे ऊपर वो मैं दूंगा, चाहे मैं अपने घर से, क्योंकि मुझे तो आना है, क्योंकि मैं तो बिल्ड कर रहा हूँ इसमें। वो आपको भी आना है, वो आपको लग रहा है क्योंकि यहाँ पे एक हादसा गलत जगह पे हम घुसे, और न मेरे ना बोलते बोलते भी हमें घुसना पड़ गया गलत बंदे को, गलत डाउनलाइन की ज्यादा बात सुनना भी एक हितकारी अहितकारी हो जाता है। कुछ डिसीजन अपन को ही लेने चाहिए। उनकी बात मैंने मान ली तिवारी जी के कहने पर, और मैं आज इतना फंसा हुआ महसूस कर रहा था, पर अब मैं जब यहाँ पर आ गया हूँ, पूरा मेरा कॉन्फिडेंस वो वापस 1998 का वापस आ गया है, मेरा जज्बा वापस आ गया है। मैंने लाइव आना शुरू किया हूँ मैं फेसबुक पर, कल मेरा सेकंड लाइव है फेसबुक पर, मेरे ट्रिप स्टार्ट हो चुके हैं और टीम तेजी से बढ़ रही है, तेजी से टीम बढ़ रही है। और मैं आपकी 75% की 1 लाख की गारंटी दे रहा हूँ, 75%, फर्स्ट लाख 75%। सर हमें तो बस, मुझे तो सक्सेस चाहिए सर, मुझे तो पैसा कमाना है, पैसे कमाने के लिए आए मैं आपको दरबारा जी एक बार बड़े भाई जो सिख है, जो गुरु को मानता है, आपको मालूम है मैंने आज तक वालों को कोई हाथ नहीं दिखाया, मैंने कोई आज तक कोई शराब के आसपास मैंने टच नहीं किया। बहुत लोग, मैं फार्मास्यूटिकल, मेरा सारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव पीते थे, मैं नहीं पीता था, क्योंकि मैं गुरु को सीख हूँ। और भले ही चीजें ना मानता हूँ, रोज इतने पाठ ना करता हूँ, सब कुछ ना करता हूँ, और मैं एक ही जने को जवाब देना है, ऊपर वाले को, बंदों को मैं जवाब नहीं देता। मेरे को ईश्वर को जवाब देना है, मेरे को गुरु को जवाब देना है, उसको क्या जवाब दूंगा? सही बात है। तो मैं बंदों के लिए ही काम कर रहा हूँ, मैं अपनी रोजी रोटी सिक्योर करके और बंदों के लिए फाइट करना चाहता हूँ। मुझे नहीं चाहिए 50 लाख 40 लाख 60 लाख रुपए बादल साहब जैसे, पर अगर आपके पास जज्बा है तो उतना कमा पाओगे आप। मुझे तो 5-6 लाख रुपए मैं उसी में एंजॉय करूंगा, उसी में करता रहूं, मेरी ज्यादा नीड्स भी नहीं है, और मेरे को सोना चांदी भी, रात की नींद भी मेरे को नहीं उड़वानी कि मेरे को सिक्योरिटी वाले रखने पड़ जाए और मुझे 10 और ज्यादा रात की टेंशनें चालू हो जाए, वो भी नहीं करना। इतना करना है कि मैं फ्रीडम की जिंदगी आसानी से दुनिया घूम सकूं, घूमने का शौक है मुझे, और पैशन है लोगों को उनके लक्ष्य तक पहुंचाने का, और मेरे को हेल्थ का, लोगों को बीमारी से बाहर निकालने का। और उस बारे में आप कुलविंदर जी से भी बात कर, एक टाइम ऐसा आया था जब वो पैंक्रियाज उनका बिल्कुल सड़ गया था, बिल्कुल लिवर उनका बिल्कुल टोटली फैटी लिवर, 3rd ग्रेड फैटी लिवर पहुंच चुके थे, अस्पताल में थे। उनसे पूछना कहां से सजेशन किया था उन्होंने, किसकी बात मानी थी? नहीं, हाँ उनका बीच में सेहत बहुत खराब हो गई थी, ये तो पता चला था मुझे। और कैसे बाहर है, एक बार पूछ लेना उनसे कभी भी। अच्छा ठीक सर, ठीक, बिल्कुल जैसा आप होगे वैसा करते हैं, कोई नहीं। और बाकी उनकी बात पे ना आ जाना, वो जो है ये खड़े मारते हैं, ये डीके सारन झूठा बनता। एक बात बताओ, झूठे को बोलने, मैं यहाँ पर मैं ऑन एयर नहीं हूँ, इसलिए मैं जो बात बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। हमारे प्रधानमंत्री साहब ने पहली बार जब तब आए थे, उन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरियां दूंगा यूथ, 2 करोड़ हर साल की। आपको मालूम है 2 लाख नौकरियां नहीं दे पा रहा है, 2 लाख, 2 करोड़ की कमिटमेंट की थी उसने। तो बोलने में क्या था? उसी तरह से डीके सारन को बोलने में क्या मिल गया, वोट जो मिलना था मिल गया उनको। दूसरी बात पुलवामा करवा दिया, दूसरी बार पुलवामा करके 40 शहीदों के ऊपर वोट मांग लिए,
जिसने राज करना है ना उल्टे सीधे तरीकों से राज, और लोग बेवकूफ बनते जा रहे हैं। ये बात तो सही करो सर। ऐसा ही कह रहे हैं आप। देखिए, झूठ बोल करके लोग राज करते हैं। मोदी जी ने भी झूठ बोल के राज कर लिया, DK साहब भी झूठ बोल के राज कर रहे हैं। बड़ा दुख है आपका, हम आपके दुख के साथ ही हैं। हम आपके गम में आपके सहभागीदार हैं। हम आपके आंखों से, दिल से निकलने वाले उन आंसुओं के सैलाब को समझ पा रहे हैं। लेकिन क्या करें साहब, हमारी भी मजबूरी है आपके द्वारा बताए गए असल सच को लोगों के सामने रखने की। जैसा आपने कहा कि आप नहीं चाहते लोगों की और ज़िंदगियां खराब हों, हम भी नहीं चाहते कि लोगों की और ज़्यादा ज़िंदगियां खराब हों, आपकी तरह लोग धोखे का शिकार हों। इसीलिए हमें एपिसोड बाय एपिसोड बनाना पड़ रहा है, आपकी आगे आगे की कहानी बतानी पड़ रही है। तो आइए आगे की कहानी के लिए आपको ले चलते हैं एपिसोड नंबर 7 की तरफ। लेकिन इसी शर्त के साथ हम आपको आगे लेके चलेंगे कि आपको इस वीडियो को शेयर करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अभी मैं आपसे ले लेता हूं इजाज़त। अगले वीडियो के लिए आप तैयार रहिए। नमस्कार।